आज आंसर्स विद बिलिस कॉनली में मैं बस स्वर्ग में अपने शानदार सिंहासन पर सभी स्वर्गदूतों से घिरे स्वर्गीय पिता की कल्पना करता हूँ और स्वर्गीय व्यापार का लेन देन हो रहा है, ये चल रहा है और अचानक परमेश्वर कहते हैं, अरे रुको, मैं अपना गीत सुन रहा हूँ। क्या तुमने सुना? कोई है और वे मुसीबत में है, वे मेरी आराधना कर रहे हैं। हाय, मैं बिलिस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे, उसके पास उसका जवाब है। हेलो दोस्तों, हम प्रेरितों के काम 16 से कहानी साझा कर रहे हैं। यदि आप पिछली बार हमारे साथ थे तो हम एक कहानी सुन रहे थे जहाँ पौलुस और सिलास और वास्तव में लूका भी उनके साथ था। वे एशिया में सुसमाचार लाने की कोशिश कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने उन्हें वहाँ जाने से मना किया। उन्होंने बितूनिया जाने की कोशिश की, पवित्र आत्मा ने उन्हें वहां जाने की अनुमति भी नहीं थी। फिर पौलुस को रात में दर्शन में मकदूनिया में एक व्यक्ति दिखा जो कह रहा था, मकदूनिया और हमारी मदद करो, और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि प्रभु उन्हें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मकदूनिया भेज रहे थे। ये सबसे अच्छी मदद है जो हम लोगों को दे सकते हैं। सुसमाचार सुनकर उनके अनंत काल तक मदद करना, पूरी दुनिया में खोई हुई मानवता के साथ सुसमाचार साझा करने से अधिक मुख्य कोई काम नहीं है। इसलिए वे जाते हैं और फिलिप्पी शहर पहुंचते हैं। यह प्रभु का दिव्य आह्वान था जिसने उन्हें वहां भेजा था, और आपने सोचा होगा कि उन्हें शहर की चाबियां दे दी गई होगी और वहां एक बड़ी बेदारी हुई होगी। जो हुआ वो यह था कि नदी के किनारे एक महिला उद्धार पाया। उसका नाम लीडिया था। वह थियातिरा की बैंगनी रंग की विक्रेता थी, जो वही क्षेत्र था जहां पौलुस और उसके साथियों ने जाने की कोशिश की थी और पवित्र आत्मा ने मना किया था। तो अब लीडिया, जिसका बैंगनी रंग का एक ये आकर्षक व्यवसाय था, वहाँ एक रंगाई संघ था जहाँ वे थियातिरा में रोमन साम्राज्य के लिए एक बैंगनी वस्त्र बनाते थे, और इसलिए उसके व्यावसायिक संपर्कों के माध्यम से अब सुसमाचार वहाँ पहुँचने वाला था। सच्चाई है कि हम में से कोई भी ये सब नहीं बन सकता, और हम में से कोई भी हर जगह नहीं हो सकता। हम में से कोई भी सब कुछ नहीं कर सकता। प्रभु इस अद्भुत योजना को एक साथ बुन रहे थे। तो लीडिया और उसका परिवार उद्धार पाता है और बपतिस्मा लेता। पौलुस और उसके साथी उनके साथ रह रहे हैं, और एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित यह लड़की जो एक ज्योतिषी थी उनका पीछा करना शुरू करती है। कहती है कि ये लोग सर्वोच्च परमेश्वर के सेवक हैं, वे हमें उद्धार का मार्ग दिखाने आए हैं। और उसने जो कहा वह सही था, पर कोई भी उनके लिए विज्ञापन करने वाला दुष्टात्मा को नहीं चाहता। पौलुस ने इस लड़की से दुष्टात्मा को बाहर निकाल दिया, और परिणाम स्वरूप उसके मालिकों को एहसास हुआ कि उनकी कमाई अब खत्म हो गई, क्योंकि वह अब भविष्य नहीं बता सकती थी, अब वह भविष्य नहीं देख सकती थी। तो वे पौलुस और सिलास को मुसीबत में डालते हैं। शहर के अधिकारी उन्हें पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। वे उनके पैरों को बेड़ियों में जकड़ते हैं, वे बंधे हुए होते हैं, उन्हें बिना दया के पीटा जाता है। सच्चाई है कि जब हमें प्रभु द्वारा बुलाया जाता है, और इस संदेश का शीर्षक है बुलाना और भेजना, तो सबसे पहले एक बुलावा आता है। लेकिन कभी कभी जब आपको प्रभु से बुलावा मिलता है और उनके द्वारा आपको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, प्रभु द्वारा आपको किसी भी मदद करने के लिए भेजा जाता है, तो असफलताएं होती है, क्योंकि शैतान कभी भी बिना किसी विरोध के हार नहीं मानता। मैं इस समय हमारे कलीसिया के परिसर में खूबसूरत स्टूडियो में हूँ। एक खूबसूरत परिसर है। हर हफ्ते हजारों लोग यहाँ आते हैं, बहुत से लोग उद्धार पाते हैं, जीवन बदल रहे। ये एक अद्भुत जगह है और हम इसके लिए बहुत आभारी है। लेकिन क्या हमें किसी संघर्ष का सामना करना पड़ा है? जिस दिन हमने पहली बार ये जमीन खरीदी थी, उस दिन से लेकर जब तक हम आखिरकार यहाँ रहने लगे, उसमें 9 साल बीत गए। उनमें से लगभग 5 साल अदालती लड़ाइयों में मुझ पर एक साथ 2 शहरों द्वारा कई $मिलियन के मुकदमे दायर किए गए, और अखबारों ने हमें फटकार लगाया। मैं कहानी में शामिल हो सकता था। ये सुंदर नहीं थी, लेकिन बदसूरत है। ये कई सालों तक बहुत कठिन था, लेकिन हम यहाँ हैं। सच्चाई ये है कि परमेश्वर हमारे द्वारा जो करना चाहते हैं उसमें शैतान देरी ला सकता है, लेकिन अगर हम अपना गीत गाते रहेंगे तो वो उसे रोक नहीं सकता। यह हमें इसमें अगली बात पर ले जाता है, और वहाँ बुलाहट है, वहाँ बाधाएं हैं जो
अनिवार्य रूप से तो होगी ही। हम एक पतित दुनिया में रह रहे, हमारे पास शैतान नामक एक विरोधी है। वचन कहता है कि वह एक दहाड़ते हुए शेर की तरह घूमता है, खोजता है वह किस और कि वो किसे निकल जाए। हमें विश्वास में दृढ़ होकर उसका विरोध करना होगा। याकूब ने कहा, शैतान का विरोध करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। खुद को परमेश्वर के अधीन कर दे, शैतान का विरोध करे और शैतान भाग जाएगा। पर आप जानते हैं, कभी कभी वह ऐसी परिस्थितियां बनाता है जो बाधा डाल सकती है, देरी ला सकती है। पर मैं ये कहूँगा कि वह देरी करने में सक्षम हो सकता है। अगर हम अपना गीत को छोड़ने से इनकार करते हैं तो वह अंततः हमें रोक नहीं पाएगा। और इसका संबंध आधी रात में आराधना करने से है। तो हमारे पास पौलुस और सिलास है, उन्हें जेल में डाल दिया गया। वह उस अंधेरे सीलन भरे गीले जेल की कोठरी में है। प्रेरितों के काम 16 की आयत 25 में लिखा है, आधी रात के लगभग। शायद आप अभी आधी रात के समय हो और आपके लिए चीजें वास्तव में अंधकार में लग रही हो। लेकिन उन्होंने सुनिए कि क्या कहा। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इस वचन में प्रार्थना करने के लिए शब्द में निश्चित रूप से प्रार्थना करने और प्रभु से बात करने का विचार शामिल है, लेकिन यह आराधना के लिए एक सामान्य शब्द है। हम इसे बहुत आसानी से इस तरह से पढ़ सकते हैं। पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और भजन गा रहे थे और कैदी उनकी बातें सुन रहे थे, तो वे चुप नहीं थे। वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और आधी रात को गा रहे थे। इसके बारे में जरा सोचिए। उनकी पीठ से खून बह रहा था। वे बंधन में थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था, वे जेल में थे। यह आधी रात का समय था और वे गा रहे थे, कैदी सुन रहे थे। लेकिन कैदी ही एकमात्र ऐसे लोग नहीं थे जो सुन रहे थे। हम आयत 26 में पढ़ते हैं और कहता है कि अचानक, भाई मुझे परमेश्वर की अचानकता बहुत पसंद है, कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। सिर्फ पौलुस और सिलास की जंजीरें ही नहीं, बल्कि हर कोई इससे प्रभावित हुआ। अगर आप सही लोगों के साथ रहते हैं तो आपके साथ भी अच्छी चीजें हो सकती है। तो सिर्फ कैदी ही नहीं थे जो सुन रहे थे, परमेश्वर भी सुन रहे थे। उन्होंने भूकंप भेजा जिसने जेल के दरवाजे खोले और उन्हें आजाद कर दिया। जब मैं किशोर था तो मुझे वास्तव में आज भी संगीत की कुछ शैलियां पसंद है। मैं एक पुराना रॉक एंड रोल आदमी हूं, मुझे ब्लूज पसंद है। वैसे भी मैं 17 साल का था और ये गाना रेडियो पर आया था। तब हमारे पास मूल रूप से सिर्फ एक AM रेडियो था। मुझे लगता है कि उन्होंने उस समय के आसपास कुछ FM स्टेशनों के साथ शुरुआत की थी जहां मैं कैलिफोर्निया में रहता था। मैंने यह गाना सुना और यह अब तक का सबसे अद्भुत गाना था। ये रॉक एंड रोल ब्लूज गाने के बीच का एक मिश्रण था। मुझे बस ये गाना पसंद आ गया, मतलब ये मेरा गाना था और मैंने इसे 2 या 3 बार सुना था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा क्या तुमने ये गाना सुना? उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं सुना। मैंने कहा अरे यार, ये कमाल की चीज़ है। हम सब एक रात किसी पार्टी या किसी और जगह जा रहे थे। मैं एक पुरानी फोर्ड वैन चला रहा था। हमने रॉक एंड रोल स्टेशन पर खड़खड़ा था, AM रेडियो चालू कर रखा था और मेरा गाना बज रहा था। मैं सड़क किनारे रुक गया। मैंने कहा दोस्तों यही गाना है। मैंने इसे जितना हो सके उतना तेज कर दिया। हम वहां बैठे और हमने मेरा गाना सुना। इसने मेरा ध्यान खींचा। पता है, मैं बस स्वर्ग में अपने शानदार सिंहासन पर सभी स्वर्गदूतों से घिरे स्वर्गीय पिता की कल्पना किया और स्वर्गीय व्यवसाय का लेन देन हो रहा, यह चल रहा। अचानक परमेश्वर कहते, अरे रुको, मैं अपना गीत सुन रहा हूं। क्या तुम सुन रहे हो? कोई है जो मुसीबत में है, वे मेरी आराधना कर रहे हैं। वे लोग मुश्किल में हैं, वे मेरी आराधना कर रहे हैं। परिस्थितियां उनके खिलाफ है, लेकिन उनके होठों पर प्रशंसा का गीत है। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने अभी अभी अपना पैर थपथपाना शुरू किया या नहीं क्या, लेकिन यार ये भूकंप आता है और वे आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप आधी रात को आराधना करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं, ये परमेश्वर का गीत है। यही वह है जिसे सुनना उनके कानों को पसंद है। यह उन्हें प्रसन्न करता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको ये करने से रोक सके यदि आप इसे करना चाहते हैं। यह आयत 27 में और भी बहुत कुछ होता है। दरअसल शायद 31 को भी मैं पढ़ूंगा। सुनिए, प्रेरितों के काम 16 27 से 31 तक कहता है, और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। तब वो दिया मंगवा कर भीतर और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें
बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब ये यूनानी भाषा में दिलचस्प है। जब मैंने इसे यहाँ पढ़ा तो उसने कहा, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या मैं करूं? उसने कहा, सचमुच कहा, प्रभु उद्धार पाने के लिए क्या मैं क्या करूं? ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल आयत 31 में किया गया था, जब पौलुस ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। सबसे पहले इस जेलर को एहसास हुआ कि वो वरिष्ठों में से एक था। उसने उन्हें प्रभु कहा। पौलुस ने कहा, ठीक है, क्या तुम उद्धार पाना चाहते हो? तुम्हें प्रभु को पुकारने की जरूरत है, जो मानवता के एकमात्र प्रभु और शासक है। तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार पाएगा। उसने उद्धार पाया और उन्हें अपने घर ले गया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। पौलुस ने उस आदमी के परिवार को उपदेश दिया और ये बच के। तो अब हमारे पास फिलिपी शहर के इस नए कलीसिया में कुछ और मन परिवर्तित लोग हैं। यह जेलर एक बूढ़ा भूतपूर्व रोमन सैनिक रहा होगा। उसने अपने जीवन में बहुत सारे नरसंहार देखे होंगे, अपने जीवन में बहुत सारी मौतें देखी होंगी। वह मानवीय पीड़ा के प्रति बहुत ही कठोर होगा। मतलब आप इसके जरा सोचिए, वह कोई मूर्ख नहीं था। वह जानता है कि पौलुस और सिलास को धोखा दिया गया, कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं और उन्हें जेल में डालने का आदेश दिया गया था। तो यह आदमी इन लोगों को देखता है और उनकी पीठ से खून बह रहा है। वे घायल थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था, लेकिन उन्होंने उसे परवाह नहीं था। अब जब वह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है तो हम देखते हैं कि वह उन्हें अपने परिवार से मिलवाता है, उन्हें खाना खिलाता है, उनके घावों को कोमलता से धोता है। और यीशु जब वे किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो वे कठोर व्यक्ति को भी दयालु बना देते हैं। वे चोरों और लुटेरों को दानी बना देते हैं। हत्यारों और आतंकवादियों को प्रेरितों और प्रचारकों में बदल देते हैं। वे तरसूस के शाऊल को प्रेरित पौलुस में बदल देते हैं। यदि यीशु ने आपका जीवन नहीं बदला तो आप खुद को मसीह कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपको उस यीशु की जांच करने की जरूरत है जिसे आपने प्राप्त किया है। शायद आपको गलत यीशु मिले हो, शायद आपको ब्रांड एक्स मिल गया। दोस्तों, जिस यीशु को मैं जानता हूं, वे लोगों के जीवन में आने पर उनके जीवन बदल देते। अब इस बिंदु से सचमुच एक आत्मिक गढ़ टूट गया था। यह सिर्फ रोमी जेल के दरवाजे नहीं थे जो खुले थे, ये एक महाद्वीप का दरवाजा था जो खुला था। यदि आप पिछली बार हमारे साथ थे तो मैंने उल्लेख किया था कि कुछ इतिहासकार लीडिया के मन परिवर्तन का उल्लेख करते हैं। वह पहली बार उद्धार पाई व्यक्ति थी। फिलिप्पी में नदी के किनारे उद्धार पाई पहली यूरोपीय मन परिवर्तित। कुछ लोग उसके मन परिवर्तन को पश्चिमी सभ्यता का निर्णायक मोड़ समझते हैं। तो अब यूरोप में सुसमाचार लाने के लिए पैर जमाना हुआ है और यह सचमुच किसी चीज को हिला देने जैसा था। वो ये शहर जो शैतान द्वारा सताया गया था, यह अंधकार का स्थान, वह अंधकार इस पर टूट पड़ा था। अब यह कलीसिया जो सबसे आश्चर्यजनक कलीसिया में से एक है, जिसके बारे में हम नए नियम में पढ़ते हैं, का गठन हुआ था। यह बढ़ता है क्योंकि जब पौलुस फिलिपियों की पुस्तक में उन्हें लिखता है तो यह वास्तव में लीडिया को लिखा गया था, यह उसके घराने को लिखा गया था, जेलर को लिखा गया था, यह उसके घर वालों को लिखा गया था। मेरा मानना है कि वह दुष्टात्माग्रस्त लड़की जो मुक्त हो गई, बच गई और फिर कलीसिया के सदस्य बन गई। पौलुस कलीसिया में अगुओं को संदर्भित करता है, इसलिए हम जानते थे कि यह बड़ा और यह फला फूला। यह मुझे याद दिलाता कि मैं एक बार एक दोस्त से बात कर रहा था। एक विशेष राष्ट्र में मैं बोल रहा था और राष्ट्र की सरकार बेहद भ्रष्ट थी। इसने मूल रूप से राष्ट्र का बलात्कार किया हुआ था और उसे दिवालिया बना दिया था। यह सामूहिक हत्याओं और हजारों लोगों को देश से बाहर निकालने और उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए जिम्मेदार था। यह सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत मुश्किल जगह थी। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुझसे एक दिन कहा कि बेलिस, आपके पास अपने कलीसिया में और कैलिफोर्निया में जो आज़ादी है, और मैं जानता हूं कि कुछ लोग मेरी बात सुन रहे हैं और आप कैलिफोर्निया के बारे में समाचार मीडिया में ये सब सुनते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उदार है और यहाँ अजीब चीज़ें होती है। तो इसमें से बहुत कुछ सच है, लेकिन
पता है, अभी भी आत्मिक स्वतंत्रता है और हमारे पास सुसमाचार का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। उसने कहा, बेलस, इस स्वतंत्रता को कभी हल्के में मत लेना। हम यहाँ पर हर दिन आत्मिक उत्पीड़न से लड़ते हैं। आप इसे वातावरण में महसूस कर सकते हैं। वह सही था। फिलिपी शहर में जो आत्मिक उत्पीड़न था, मेरा मानना है कि यह इन घटनाओं के माध्यम से टूट गया था और यह अद्भुत फव्वारा फूट पड़ा था जो सुसमाचार के जीवंत जल को वहां से पूरे यूरोप में ले जाने वाला था। मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूं कि अगर आप आधी रात के समय में हैं तो क्या आपके पास कोई गीत है? क्या आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं? मुझे एहसास है, मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा हूं और आप कुछ भयावह चीजों से गुजर रहे हैं। मुझे यकीन है कि एक महिला मुझे देख रही है और आपको पता चला कि आपका पति बेवफा और आप एक अपमानजनक रिश्ते में और आप पूरी तरह भ्रमित है या शायद नशे में अभी अभी अपने पंजे आप पर जमा ले और आपको लगता है कि आपके लिए मुक्त होना असंभव है, या शायद आप किसी कलीसिया के पादरी हो और आपका नगर परिषद आपके खिलाफ हो और उन्होंने आपके लिए चीजें बहुत कठिन बना दिया। मैं आपको जो करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा वो है कि आधी रात के समय गीत गाना है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मेरी बात ध्यान से सुनिए। कुछ ऐसी जगह है जहां आपको जाना है और वहां पहुंचने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने तरीके से गाएं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, हो सकती है, और बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने तरीके से गाएं और अपनी रीति से आराधना करें। बाइबल भजन संहिता की पुस्तक में कहते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में निवास करते हैं। भजन संहिता 22। एक अन्य अनुवाद कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति के गायन पर विराजमान है। वस्तुतः परमेश्वर का सामर्थ्य तब दिखता है जब हम गीत गाते हैं, खासकर जब हम आधी रात के समय उस तरह से गाते हैं, उनकी आराधना करते हैं और अपने विश्वास का अभ्यास करते हैं। और बाइबल यशायाह की पुस्तक में कहते हैं कि परमेश्वर उसे मिलते हैं जो आनंदित होते हैं। वचन भजन संहिता 8 में कहता है कि परमेश्वर ने बच्चों और शिशुओं के द्वारा अपनी प्रशंसा की है ताकि वे शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक सके। और यीशु ने वास्तव में भजन 8 के उस आयत की व्याख्या की। वस्तुतः परमेश्वर की स्तुति उनका सामर्थ है और वे शत्रु के कार्यों को रोकते हैं। यह उसे शांत करता है, जिसका अर्थ है कि गतिविधि को रोकना और बाधित करना। तो यदि आप वहां हैं तो आपको लग सकता है कि आपके हाथों में शीशे के भार बंधे हैं। मैं कहता हूं कि तो भी उन्हें उठाए। आपको लग सकता है कि आपकी आवाज दब गई और दुनिया में आखिरी चीज जो आप करना चाहते हो वह परमेश्वर के लिए गीत गाना और आराधना करना, क्योंकि अभी आपका जीवन बहुत कठिन है। फिर भी करें विश्वास से और उनमें बने रहें। अपनी आधी रात के समय गीत गाएं। यह हमें उस अंतिम चीज पर लाता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। और सबसे पहले बुलाहट थी, फिर वहां बाधा थी, फिर वहां भेजा गया, फिर वहां गीत था, फिर वहां भेजा गया और तब सुसमाचार को दूसरों को भेजा जाता है वापस देना ताकि दूसरे आशीष पा सके। और फिलिपी से अगर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं तो पौलुस थिस्सलुनीके जाता है, वह बेरिया जाता है, एथेंस जाता है, कुरिन्थ जाता है, वह इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शहरों में जाता है, सुसमाचार प्रचार करता है, कलीसिया स्थापित करता है, आत्माओं को जीतता है और उन तक प्रभु का वचन पहुंचाता है। इन सब का खर्च किसने उठाया? पौलुस को यात्रा करने और जो कुछ भी उसने किया उसके लिए पैसे कहां से मिले? ये पैसे फिलिपी के इस छोटे से कलीसिया से मिले थे। जब वह थिस्सलुनीके, बेरिया, एथेंस, कुरिन्थ और उससे भी आगे गया तो उन्होंने उसका साथ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके पास दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी और सौभाग्य भी है। उन तक पहुंच बनाई गई थी और अब वे दूसरों तक पहुंचने में भागीदार बन गए हैं। मैं आपको 2 कुरिन्थियों 11 से पढ़कर सुनाता हूं, जो कि आयत 7 से शुरू होता है। पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा और उसने कहा कि क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत मिथ सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? मैंने और कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करो। और जब तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं ढाला, क्योंकि भाइयों ने मकदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरी की। तो वो प्राचीन दुनिया के महान शहरों में से एक कुरिन्थ के इस महान शहर में,
यह अद्भुत शहर है, मैं वहाँ गया हूँ। पौलुस कहता है, देखो जब मैं तुम्हारे साथ था तो मकदूनिया के लोगों की वजह से मैं जो कुछ भी कर सकता था वो करने में सक्षम हुआ। लीडिया बैंगनी रंग के विक्रेता, उसका घराना, जेलर, उसका परिवार और अन्य जो मसीह के पास आए थे, शायद वह जो छोटी जोची लड़की, उन्होंने दान लिया था और उन्होंने प्रेरित पौलुस को भेजा था, इसलिए वो वहाँ प्रचार करने में सक्षम हुआ। आगे पढ़ता हूँ, यह फिलिपिया 1 है और यही वह बात है जो पौलुस ने वास्तव में इन लोगों को लिखा था। उसने फिलिपिया 1:3-5 में कहा, और मैं इस एम्पलीफाइड क्लासिक में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसने कहा, मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरी सहभागी, तुम्हारे सहानुभूतिपूर्ण सहयोग, योगदान और साझेदारी रही हो। अब पौलुस ने उनको धन्यवाद दिया और उस कहा कि पहले दिन से ही तुमने इसे सुना, मतलब उस दिन से जब प्रभु ने नदी के किनारे लिडिया का दिल खोला और उसे अपना जीवन मसीह को दे दिया और फिर उसके घर के दरवाजे खोल दिए। उस दिन से लेकर आज तक, जब वह कई वर्षों बाद लिख रहा है, पौलुस कहता है, उस दिन से लेकर आज तक तुमने दान भेजना और मेरी सेवकाई के माध्यम से चल रहे इस काम का समर्थन करना बंद नहीं किया। अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह आश्चर्यजनक है। वे पौलुस के साथ भागीदार बन जाते हैं और प्रेरित पौलुस के साथ भागीदार बन जाते हैं। आयत 15 को मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ। यह आश्चर्यजनक है, इसलिए वे उन सभी जगहों पर वर्षों से लगातार और निरंतर उसका समर्थन कर रहे हैं जहां वह गया और प्रचार किया। फिलिपियों 4:15-18 उसने कहा कि हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकदूनिया को से कूच किया तब तुम्हें छोड़, उसने कहा, तुम ही एकमात्र हो और किसी कलीसिया ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरदान 2 बार कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। अद्भुत, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुत आयात से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। तो वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। तो पौलुस के अनुसार वे उसे और उसकी सेवकाई का समर्थन करने के लिए दे रहे थे। उनका दान बलिदान पूर्ण था। उन्होंने वास्तव में कुरिन्थियों को मकदूनिया के लोगों के बलिदान के बारे में लिखा ताकि वे कुरिन्थियों को भी ऐसा करने में और देने के लिए प्रेरित कर सके। सच तो यह कि जब हमारा दिल प्रभु के लिए खुला है तो हमारे हाथ भी प्रभु के लिए खुले होने चाहिए। बंद हाथ का मतलब बंद दिल है। इसलिए पौलुस ने कहा, ऐसा नहीं कि मैं दान की तलाश करूं। निश्चित रूप से उसने पहचाना और स्पष्ट रूप से बताया कि तुम्हारी सहायता ने मदद की है। यह प्रभु को बहुत प्रसन्न करता है। यह एक सुगंध के रूप में उभरा है जिसने प्रभु को प्रसन्नता और खुशी दी है और यह अपने आप में पर्याप्त है। उसने कहा, परमेश्वर बहुत प्रसन्न है। उसने कहा, यह सिर्फ इतना नहीं है कि मैं दान की तलाश करूं, बल्कि मैं आपके खाते में आने वाले फल की भी तलाश कर रहा हूं। वह किस बारे में बात कर रहा है? सबसे पहले वह उन आत्माओं के बारे में बात कर रहा है जिन्हें उसने जीता है, और यह फल था जो स्वर्ग के भई खातों में, उनके खातों में भरपूर मात्रा में दर्ज हुआ जब प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार में अपने प्रचार के माध्यम से मन परिवर्तित लोगों को जीता, जो फिलिपी के मसीहों, लीडिया और जेलर और उसके परिवार उस दुष्टात्माग्रस्त लड़की के खाते में गया जिसे मुक्त किया गया था। उनके खातों में भरपूर मात्रा में फल दर्ज हुए। जब यीशु ने सभी सामरियों को देखा जो उस महिला के उनके पास जाने के बाद शहर से बाहर आ रहे थे और कहा कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। यीशु ने एक बड़ी भीड़ को अपनी ओर आते हुए देखा और कहा कि फसल पक चुकी है, वह कटने के लिए तैयार, यह पक चुकी है। उन्होंने पवित्र शास्त्र में मानव आत्माओं की फसल के बारे में बात की जो परमेश्वर के लिए फल है। तो उनके खाते में जो फल आया, सभी आत्माएं जो जीती गई, वे विवाहित जीवन जो बहाल हुए, दुष्टात्मा से ग्रस्त लोग जो मुक्त हुए, बीमार लोग जो चंगे हुए, वेश्याएं जो बचाई गई, बच्चे जो प्रशिक्षित हुए, वे सभी आत्मिक फल उनके खाते में गए। और मुझे यकीन है कि जब वे स्वर्ग पहुंचे तो परमेश्वर ने कहा कि देखो तुम्हारा इनाम बहुत बड़ा है। हजारों हजारों, वास्तव में सिर्फ इतना ही नहीं, लाखों लोग तुम्हारे कारण मसीह के पास आए हैं। ने कहा कि होगा प्रभु, कब? उन्होंने कहा
तुमने प्रेरित पौलुस का समर्थन किया। उसने नए नियम का 2/3 लिखा है। उसने आत्माओं को जीता। मैंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन वह यह केवल तुम्हारे समर्थन के कारण ही कर सका, क्योंकि तुमने उसे भेजा था। इसलिए इनाम सिर्फ उसे नहीं मिलेगा, यह तुम्हें भी मिलेगा। शायद एक बड़ी भीड़ जो 10,000 वर्षों तक रहेगा उनके पास आएगा और कहेगा कि धन्यवाद, आपने दान दिया, इसलिए मैंने उद्धार पाया। मेरा विवाहित जीवन फिर से बहाल हो गया। मैं उत्पीड़न से त्रस्त था और प्रभु के वचन के कारण मैं मुक्त हो गया। यदि आप नहीं देते तो ये कभी नहीं होता। और इस तरह और भी बातें। मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं जो नियमित रूप से हमारा समर्थन करते हैं, और मुझे बस आपको धन्यवाद कहना है। हम ये प्रसारण करते हैं और हम लगभग 130 देशों में करते हैं। हम अभी कई अलग अलग भाषाओं में प्रसारण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम 11 मुख्य भाषाओं में प्रसारण करते हैं। हम सभी तरह के काम करते हैं, न केवल टेलीविज़न के माध्यम से, बल्कि सोशल मीडिया और दुनिया भर में कई भाषाओं के माध्यम से भी। आप स्वयं अभी इसे अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में सुन रहे होंगे। यदि आप हमारा समर्थन करते हैं तो सभी लोग जो मसीह के लिए जीते जाते हैं, जिन जीवनों में बदलाव आता है, जिन कलीसियाओं की शुरुआत होती है, इसी तरह और भी ये सब फल आपके खाते में भी आएंगे। मुझे पता है कि दुनिया भर में बहुत सारे अच्छे काम हैं जिनमें प्रभु शामिल है, कलीसिया, और जो लोग उन अच्छे कामों का समर्थन कर रहे हैं उनसे मिलने वाला फल आपके खाते में भी जाते हैं, और जिससे, जैसे कि मैंने कहा, उनका देना बलिदान पूर्ण और प्रभु को प्रसन्न करता है। फिर उनके निरंतर बलिदानपूर्ण स्वेच्छा से आनंदपूर्वक देने के कारण पौलुस उन्हें यह वादा देता है, और आप वादे को उसकी स्थापना से अलग नहीं कर सकते। तो वादा यह है कि जो लोग देते हैं मिशनरी रूप से, और जो बलिदान पूर्ण रूप से देते हैं, और जो प्रभु के कार्य का समर्थन करते हैं। यहाँ पर देखिए फिलिपियों 4:19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर का शुक्र, ये एक वादा, ये हमारी जरूरत के हिसाब से सिर्फ हमारी सारी ज़रूरतें पूरा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो ज़रूरत पूरी होने पर आपूर्ति हो जाती, लेकिन ये कहता है कि वे अपनी महिमा के हिसाब से ज़रूरतें पूरी करते, यानी बाकी बचता है। वे हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से देते, किसी और की मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से बच जाता है। ये प्रभु का तरीका है, बहुतायात का परमेश्वर है, और हमें वापस देने की ज़रूरत है ताकि दूसरे लोग आशीष पा सके। यह प्रभु के राज्य में जीने का एक सामान्य भाग है। यह एक सच्चे विश्वासी के दिल से कृतज्ञता और विश्वास की सामान्य अभिव्यक्ति है। अगर आपका जीवन सुसमाचार से बदल गया है तो आपको देना होगा ताकि दूसरों तक यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचाया जा सके। फिर से मैं आज बस उन लोगों को धन्यवाद कहकर समाप्त करना चाहूँगा जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और जो देते हैं। हम आपके समर्थन के बिना वह नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं, और इसलिए आपके खाते में बहुत सारे फल हैं। मैं अभी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप अपना गीत पाएं और विश्वास की भावना में आप अपनी आवाज उठाएं और अपने हाथ ऊपर उठाएं और परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी आराधना करें, उद्धार के लिए और इस तथ्य के लिए कि वे आपको देखते हैं, आपसे प्रेम करते हैं और उनके पास आपके लिए एक दयालु हृदय है। मैं बस धन्यवाद कहकर इसे समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। हम एक शाश्वत कार्य में सम्मिलित हैं और आप इसका एक हिस्सा हैं। प्रभु आशीष दे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए BillesConley.com पर जाइए।